पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह का आशीष और कृपा आप लोगों के साथ रहे। प्रभु का वचन कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन संज्ञा 4 में यीशु इस तरह कहता है, धन्य है वे जो नम्र है, वे प्रतीक्षात देश प्राप्त करेंगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, नम्र व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति है, आज्ञाकारी व्यक्ति है, प्रभु पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है। तो उन्हीं लोगों के लिए प्रभु का वचन है, देश प्रभु जो देने वाला है वह हासिल करेगा, उनका ही होकर रहेगा। जिसे प्रभु ने इस्राएलियों से कहा, उसके पहले इब्राहिम से ही कहा, जिस देश में मैं तुम्हें भेजूंगा, मेरा उत्तम भक्त होने के नाते तुम वो देश को अपने अधिकार में ले लेगा, वो देश तुम्हारा होकर ही रहेगा। इस्राएलियों से भी ये कहा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो जिस देश में तुम पहुंचोगे, वो देश जिसमें तुम पाव रखोगे, वो तुम्हारा होकर रहेगा। आज्ञाकारी इस्राएली प्रत्येक पीढ़ी को इस्राएल देश प्राप्त हुआ। वहां के जनता बहुत बड़े सामर्थ्यवान शक्तिशाली होने पर भी ईश्वर ने वो देश को अपने भक्तों को दिया। आइए प्यारे भाई और बहनों, ये दुनिया में भी हमारे लिए प्रभु बहुत आशीष और अधिकार रखा है, वो हासिल करना है। हम प्रभु के आदर में, प्रभु की आराधना में, प्रभु पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। आइए हम इस वक्त हम यीशु की आराधना करें, हमारे पिता परमेश्वर की आराधना करें। ऐसे कि विनम्र भक्त हम बन जाए तो विनम्र भक्तों को प्रभु बहुत सारे आशीष अपने अधिकार में दे देगा। आइए हम मिलजुल के पूरे परिवार मिलके, आप अकेले भी हो, आप इस आराधना में भाग ले, ताकि हमको बहुत सारे आशीषें प्रभु हमारे अधिकार में, हमारे हाथों में देने वाला है। आराधना यीशु आराधना, 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 आराधना पिता आराधना, आराधना पिता आराधना, आराधना पिता आराधना, आराधना पिता आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना आत्मा आराधना, आराधना आत्मा आराधना, अम्बा पिता तेरी आराधना, अम्बा पिता तेरी आराधना, आराधना पिता 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 आराधना, शांति दाता यीशु आराधना, शांति
यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया Hallelujah, Yesu, Hallelujah, Hallelujah, Yesu, हालेलुया आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना Aradhana, Yesu, Aradhana, Aradhana, Yesu, Aradhana, आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना Aradhana, Yesu, Aradhana, Aradhana, Yesu, Aradhana. हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया Hallelujah, Yesu, Hallelujah, Hallelujah, Yesu, Hallelujah, हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया Hallelujah, Yesu, Hallelujah, Hallelujah, Yesu, Hallelujah, हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी महिमा यीशु हालेलुया आराधना पापिता आराधना यीशु आराधना आत्मा तेरी आराधना करने वाले हर एक भक्त को इस दुनिया में अनेक आशीर्वाद और अधिकार अभिषेक प्रदान कर हालेलुया हालेलुया सारे आराधकों को आपका आशीष से भर दे प्रभु आपके सामने आने विनय करने वाले भक्तों को आप इस देश अपने अधिकार में दे देगा प्रभु यीशु आपने कहा है जो प्रभु के सामने विनम्र है प्रभु का भक्त है उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा प्रभु ये दुनिया में रहते हुए आपका आदर करने वाला सिर्फ आपकी आराधना करने वाला सिर्फ आपके बातों पर विश्वास करने वाला आपका आज्ञाकारी भक्तों को आशीर्वाद दे प्रभु उनका नौकरी में उनका खेती बाड़ी में प्रभु उनका बिजनेस में उनका मेहनत में बढ़ोतरी प्रदान कर दे प्रभु आप उन्हें उद्धार प्रदान कर दे प्रभु जो प्रभु के सामने विनम्र है और प्रभु पर भरोसा रखते हैं प्रभु उन्हें उद्धार करता है प्रभु उन्हें अपना प्रतीक्षात देश प्रदान करता है इस्राएली जनता जब जब वे ईमानदारी के साथ प्रभु की आज्ञा का पालन किया प्रभु उन्हें आशीर्वाद दिया प्रभु हमें बढ़ा दे हमारा आशीष बढ़ा दे हमारा अधिकार बढ़ा दे मेरा देश बढ़ा दे प्रभु इससे ज्यादा आपके प्रति मेरा प्यार आदर आराधना भक्ति बढ़ा दे प्रभु ताकि
हम भक्तों का इस दुनिया में आशीष और कृपा अधिकार बढ़ने दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। पहला इदिगास ग्रंथ अध्याय 4 वचन संज्ञा 9 और 10 में हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं। यूदा गोत्र के एक संतति, एक भक्त व्यक्ति जिनका नाम है याबस। याबस धर्मी था, ईश्वर का आज्ञाकारी भक्त था और याबस इस तरह प्रार्थना किया। हम पढ़ते हैं, याबस अपने भाइयों से अधिक सम्मानित था। उसकी मां ने उसका नाम याबस रखा था क्योंकि वह कहती थी, कष्ट सहते हुए मैंने इसे जन्म दिया। याबस ने इस्राएल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे मुझे दुख न हो। आगे लिखा है, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। हालेलुया, हालेलुया। 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 याबस का प्रार्थना एक भक्त का प्रार्थना है। प्रभु के वचनों पर पूर्ण रूप से सहयोग देते हुए, प्रभु के प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखते हुए और प्रभु वचनों का पालन करते हुए जीवन बिताया। इस्राएल का एक संतति का नाम है याबस। प्रभु ने उनका देश बढ़ा दिया, कारण उनका ईमानदारी के प्रति। इसलिए प्रभु ने उनका नेतृत्व में इस्राएल के देश को बढ़ा दिया। प्रभु उनके साथ दिया। कैसे? उन्होंने प्रार्थना किया, एक नेता होते हुए भी ईश्वर के सामने विनम्र रहा, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे और मेरा साथ देखकर मुझे विपत्तियों से भी बचा। प्रभु ने बचाया, तब इस्राएल जनता सुरक्षित रहा। प्यारे भाइयों बहन, आज जिस परिस्थिति में आप लोग जीते हैं, जो परिस्थिति आपको काफी नहीं है, हो सकता है आपका नौकरी, आपका कमाई, आपका संपत्ति, आपका बिजनेस, पढ़ने वाला बच्चे है तो आपका पढ़ने की इच्छा और ज्यादा है, लेकिन नहीं हो पा रहे पैसा का कमी की वजह से, या अन्य सुविधाओं के कमियों की वजह से, या घर का माहौल अच्छा नहीं होने से। हम याबस के समान प्रार्थना करना। इसमें एक बात याद रखना, प्रभु का भक्त बनकर, ईमानदार व्यक्ति बनकर हमको जीना चाहिए। पहला इदिगास ग्रंथ अध्याय 28 वचन संज्ञा 8 में हम इस तरह पढ़ते हैं, इसलिए अब सब इस्राएलियों के सामने, प्रभु के समुदाय के सामने और हमारे ईश्वर के सुनने में मैं तुम लोगों से कहता हूं, प्रभु अपने ईश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करने का ध्यान रखो, जिससे इस सुंदर देश पर तुम्हारा अधिकार बना रहे और तुम इसे अपने वंशजों को उत्तराधिकार स्वरूप सदा देते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। याबस का प्रार्थना ईश्वर ने जल्दी सुन लिया और उनको देश केवल नहीं दिया, देश का विस्तृति बढ़ा दिया, देश बढ़ा के दिया, उसका सीमा क्षेत्र प्रभु ने बढ़ा दिया। 28 का 8 में तुम ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करते रहो, तुम्हारा देश का विस्तार होगा। प्यारे भाई और बहन, याद रखना, जिस घर में हम रहते हैं वो घर का आशीष हमको बढ़ाना है, आशीष का और संपत्ति बढ़ाना है। हमारा घर में हमको हमारा जो शांति है, जो कृपा हमको चाहिए बढ़ाना है। याबस के समान प्रार्थना करना है,
और याबस के समान विनम्र होना है, याबस के समान आज्ञाओं का पालन करने वाला एक ईमानदार और भक्त व्यक्ति बनना चाहिए, वो जरूरी है। इसलिए प्रभु ने याबस का प्रार्थना जल्दी सुना। पुराने विधान का यूसुफ का प्रार्थना प्रभु ने जल्दी सुन लिया, क्योंकि उनका आचरण अच्छी थी। दुख का परिस्थिति में भी, निराशाजनक परिस्थिति में भी वे कभी ईश्वर के विरुद्ध न अपने भाइयों के विरुद्ध पाप किया। इसलिए उनके कारण लिखा हुआ है, फिरौन के देश को प्रभु ने आशीर्वाद दिया। मतलब ईश्वर किसको, कौन सा देश को आशीर्वाद दिया? शत्रु के देश को। आने वाले समय में पूरे इस्राएलियों को गुलामी में रखने वाला है मिस्र और मिस्र का राजा। फिर भी यूसुफ के कारण शत्रु का, ईश्वर को जो नहीं जानते हैं, वो देश को भी आशीर्वाद दिया। देखो, एक भक्त व्यक्ति के कारण एक पूरा देश आशीर्वाद से भर जाते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे घर में कम से कम एक व्यक्ति ईश्वर के सामने ईमानदार है, रोज रोज प्रभु के सामने घुटने टेकते हुए हाथ पसारने वाले व्यक्ति हो, उनके जरिए भी वो परिवार का उद्धार जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। तो बाद में हम देखते हैं इतिहास ग्रंथ में याबस जैसे प्रार्थना किया, उसके बाद कैसे इस्राएल में आशीर्वाद बढ़ता गया। हम पढ़ते हैं 4:38 में, जिन व्यक्तियों के नाम ऊपर लिखे गए हैं वे अपने अपने कुलों के मुखिया थे और उनके परिवारों की संख्या बढ़ती गई, उनका संख्या बढ़ती गई। इसलिए वे घाटी के पूर्व गदोरा तक अपने झुंडों के लिए चरागाह ढूंढने गए। वहां उन्हें उपजाऊ और अच्छे चरागाह मिले। देश विस्तृत, शांत और हरा भरा था। हम के वंशज वहां पहले निवास करते थे। देखो, प्रभु की कृपा से वो देश विस्तृत होता गया, वो देश में शांति बना रहा, वो देश हरा भरा था। दाऊद राजा क्या कहता है? जो ईश्वर के खोज में लगे रहता है उनका घर हरा भरा रहेगा, प्रभु भरपूर मात्रा में आशीर्वाद देगा। इसलिए हम याबस के समान एक ईश भक्त बनकर जीवन बिताएंगे, प्रभु हमारे आशीषों को बढ़ाएगा। हमारा जीवन का जो क्षेत्र है, जो अभी जीवन जी रहे हैं, उसमें हमारा आशीष में एक सीमा होती है। शायद काफी नहीं है, शायद हम बिल्कुल दुख भरा हुआ जीवन जीते होंगे। प्यारे भाई बहनों, हम याबस के समान विनम्र बनिए, विनम्र बनकर आज्ञाकारी व्यक्ति बनिए और वचन के अनुसार पाप छोड़कर, दुनियादारी का सब मार्ग छोड़कर जीवन बिताना शुरू कीजिए। हमारा जो जीवन है उसमें जो कमी रह गई है प्रभु पूरा करेगा, वो सीमा वो प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं इब्राहिम के विषय में, प्रभु ने काले हाथ इब्राहिम को भेजा, लेकिन ईश भक्त होने के कारण ईश्वर ने इब्राहिम को वो इलाका का एक परदेशी होते हुए भी बहुत बड़ा संबंध बनाया। बेथेल गया, कानान गया, ये सब जगह में जितने लोग रहते थे पहले, वहां के रहने वाले लोगों से और ज्यादा संपत्ति इब्राहिम को प्रभु ने दिया। हम पढ़ते हैं एसोगियल का ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 24 में इस तरह हम पढ़ते हैं, मानव पुत्र इस्राएल देश के इन उजाड़ खंडों के निवासी ये कहा करते थे, इब्राहिम तो अकेले थे, तब भी उन्होंने इस देश पर अधिकार कर लिया। वे अकेले थे, इब्राहिम अकेले ही आया, लेकिन लिखा है तब भी उन्होंने इस देश पर अधिकार कर लिया। किंतु हमारी संख्या तो बहुत अधिक है, निश्चय ही ये देश हमें अधिकार में करने के लिए मिला है।
इसलिए उन लोगों से ये कहो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, तुम रक्त सहित मांस खाते हो, अपनी देव मूर्तियों पर भरोसा करते और रक्त बहाते हो, क्या तब भी तुम इस देश पर अधिकार करते? तुम तलवार उठा लेते हो, तुम घृणित कार्य करते हो, और तुम में से प्रत्येक अपने पड़ोसी की पत्नी का शील भंग करता है, क्या तब भी तुम इस देश पर अधिकार करते? नहीं कर सकते। एजेकिएल नबी उसी समय के इस्राएलियों से ये कहता है, इब्राहिम अकेले ही आया कानान देश में, बथल में, वहां वे अकेले होते हुए भी वहां के जनता सब कुछ कब्जा करके रखा था, फिर भी इब्राहिम ईश्वर का उत्तम भक्त होने के नाते संपन्न बन गया। ईश्वर ने उन्हें संपन्न बनाया। लेकिन इस्राएल जनता से ये बात कहते हुए याद दिलाता है, तुम इस ईश्वर के देश में आकर घमंड करते हो, हमको देश मिल गया बोलकर, कानान देश हमारे कब्जे में आ गया बोलकर तुम घमंड करते हो, ईश्वर को भूल जाते हो, ईश्वर का आज्ञा का भंग करते हो, अपने मनमाने आचरण करते हो, व्यभिचार करते हो, अन्य भोग विलास के जीवन बिताते हो, तो क्या तुमको दिया ये देश तुम्हारा होकर रहेगा? तुमसे छीन लिया जाएगा। ऐसे एक चेतावनी भी नकारात्मक रूप से डराते हुए एजेकिएल नबी इस्राएलियों से कहता है। तो इसका अर्थ क्या है? हमको जितना आशीर्वाद प्रभु ने दिया हो, वो आशीर्वाद का विस्तार कभी नहीं होगा अगर हम आज्ञाओं का उल्लंघन कर जीवन बिताते हैं, ये दुनिया का भोग विलास का जीवन बिताते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लड़ाई झगड़े में हम लग जाते हैं, अन्य बुराई करते रहते हैं, धोखा देते हैं, तो जो आशीष है वो कम हो जाएगा, जितना है वो भी ले लिया जाएगा। हमारा आशीष का जो सीमा है वो भी कम होता जाएगा। ऐसा भी एक चेतावनी प्रभु हमको दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम इस तरह पढ़ते हैं, अध्याय 2 वचन संख्या 7, मैं तुम लोगों को एक उपजाऊ भूमि में ले आया, मैंने तुम्हें उसके उत्तम फलों से तृप्त किया, किंतु तुम लोगों ने उसमें प्रवेश करते हुए उसे अपवित्र कर दिया, अपवित्र कर दिया, जिससे मुझे अपनी विरासत से घृणा हो गई है। देखो, ईश्वर का कहना है, मैं तुम्हें वो प्रतिज्ञात देश में पहुंचाया, जैसे तुम पाप रखा, तुम लोगों ने मेरे विरुद्ध पाप किया। याद रखना प्यारे भाई और बहन, आज हमारे घर में, हमारे बिजनेस में, बच्चे हैं तो अपने पढ़ाई में, स्टूडेंट्स है अपने पढ़ाई में, हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन के आज की स्थिति में ध्यान रखना, कैसे है हम, पहले से घिरा हुआ है या दबा हुआ है या कम होता गया है, तो मनन करने का समय है। जैसे अभी वचन हमको याद दिलाया, इस्राएलियों से प्रभु कहता है, तुम प्रभु से दूर हो, प्रभु के वचनों को तुम तुझ समझते हो, दुनियादारी बातों को ज्यादा ध्यान दिए हो, तुम बिजनेस को पहला स्थान दिए हो, कमाई को पहला स्थान दिए हो, लेकिन प्रभु के दिन को क्या तुम तुझ समझे हो? इसलिए तुम्हारा देश बढ़ता नहीं, तुम्हारा आशीष बढ़ता नहीं, हमारा सीमा क्षेत्र बढ़ता नहीं। सपना है लेकिन अस्तित्व में नहीं होता है, सच्चाई में प्रकट नहीं होता है। अगर होना है, सारे वचन हमें याद दिलाता है कि हम प्रभु का उत्तम भक्त, याबस के समान, यूसुफ के समान, दाऊद राजा के समान, इब्राहिम के समान हम ईमानदार रहिए, तो हमारा क्षेत्र प्रभु बढ़ा देगा, हमारा आशीष प्रभु बढ़ा देगा, अनुग्रह हमारा बढ़ा देगा। चाहे हम पराजित व्यक्ति भी हो, दुखी व्यक्ति भी हो, ऐसा कोई परिस्थिति में भी हो जहां तुम पहुंच गए हैं और सोच रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है, खुला हुआ रास्ता नहीं, सब बंद है, कोई मुझे बचा नहीं सकता, बस आप विनम्र बनिए, एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए, पुराना जीवन छोड़िए, सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखिए, पुनर्जीवित यीशु पर भरोसा रखिए। आपको, आपका भविष्य को, आपका आर्थिक समस्या को, चाहे आप बीमार होंगे, आपकी बीमारी को प्रभु दूर करेगा। जो भी परिस्थिति हो, वो परिस्थिति में हम विनम्र हो जाए,
जैसे वचन हमें याद दिलाता है, अपने विपत्तियों में प्रभु के सामने विनम्र हो जाओ। कभी कभी हमारा विपत्तियां, दुख, तकलीफें हमें विनम्र बनाने के लिए है, प्रभु पर श्रद्धा रखने के लिए है। दाऊद राजा कहता है स्तोत्र ग्रंथ 25 का 12 और 13, यदि कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है तो वह उसे उचित मार्ग दिखाता है, उसका जीवन सुख शांति में बीतेगा। मैं उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम घुटने टेकेंगे। घुटने टेकते हुए हम यीशु की आराधना करें। ये आपस के समान आप लोग भी ये प्रार्थना रोज शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। ये वचन को और 25 बार 50 बार रोज आप अपना दुर्गति में, बंद पड़ा हुआ आपका परिस्थिति में, निराशाजनक परिस्थिति में आप ये वचन दोहराते रहिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु मेरा क्षेत्र को भी बढ़ाइए, मेरा आशीष को बढ़ाइए, मेरा सामर्थ्य को बढ़ाइए, मेरे बुद्धि को बढ़ाइए, मेरा भक्ति को बढ़ाइए, मेरा शरीर का, मेरे जीवन का पवित्रता को प्रभु बढ़ाइए। ये प्रार्थना हम याबस के समान विनम्र होकर शुरू कीजिए, दोहराइए रोज। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। आने वाले दिनों में पक्का एक चमक का प्रभु हमारे जीवन में करेगा, जिसको हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं। समर्पित करें अपने आप को, हमारा क्षेत्र को, हमारे जरूरतों को हम समर्पित करें। वो हमारा उद्धार करेगा, वो हमारा उद्धार करेगा। सारा वचन जो हमने सुना है वो वचन हमें प्रभु पर और ज्यादा भरोसा रखने के लिए प्रेरणा देता है। आइए हम वही यीशु की आराधना करें जिन्होंने अपना रक्त द्वारा, अपना मृत्यु द्वारा हमारा उद्धार किया है। प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। मित्र को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेके जो विरोध में था मिटा डाला। हमारा उद्धार कर, विधियों का वो आपकी आराधना करते हैं प्रभु। विरोध में तेरी आराधना इस वक्त करने वालों के जीवन में राजाओं का आशीर्वाद दे, राजा उनका है, क्षेत्र बढ़ा दे, वो प्रभुओं का प्रभु उनका आशीष बढ़ा दे, राजाओं का उनका सारे राजा है, आनंद कृपा वो प्रभुओं का प्रभु बढ़ा दे प्रभु। है। राजाओं का राजा उनका सारे है, दुख तकलीफें दूर करके वो प्रभु आनंद का और प्रभु अभिषेक बढ़ा दे। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो लोग अपने जीवन में हालेलुया हालेलुया प्रभु के सारे कृपाएं बढ़ाने के चाहते हैं, वे प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना करे। हालेलुया इब्राहिम के समान, हालेलुया यूसुफ के समान, दाऊद के समान, हालेलुया मूसा के समान हम एक संपन्न व्यक्ति बन जाए। हालेलुया ईश्वर का आशीष में संपन्न व्यक्ति, हालेलुया ये दुनिया में जीने के लिए संपन्नता, हालेलुया पवित्र आत्मा से संपन्न। आराधना 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 एक परिवार चलाने के लिए आराधना आराधना संपत्ति सामर्थ्य मिले। आराधना 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 जितने परिवार में आर्थिक समस्या है दूर हो जाए प्रभु। जितने लोग एक नया घर बनाना चाहता है, जितने लोग एक नया जमीन खरीदना चाहते हैं, उन लोगों का आशा पूरा हो जाए इस आराधना में भाग लेने की योग्यता से। हालेलुया हालेलुया हमारा देश बढ़ा दे, हालेलुया हालेलुया मेरा आशीष बढ़ा दे। हालेलुया 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 यीशु हालेलुया जितने लोगों को आपका आशीर्वाद का जरूरत है, एक नया घर बनाने का जरूरत है, जमीन खरीदने का जरूरत है, एक नया बिजनेस शुरू करने की इच्छा है, वे आशा ये पूरा हो जाए। यीशु हालेलुया हालेलुया जिसको नौकरी में प्रमोशन का जरूरत है, उनको जो धर्म मिलती है, सैलरी मिलता है, वो ज्यादा हो जाए प्रभु। प्रभु की स्तुति करने का कारण, प्रभु के सामने ईमानदार व्यक्ति बनने का कारण, उनका कमाई बढ़ते जाए, जमीन का कमाई खेती बाड़ी अच्छे हो जाए, उनका पशुधन आशीर्वाद प्राप्त करे, उनका संतान अच्छे स्वभाव का हो जाए, वे अच्छे से पढ़ाई कर सके। अभिषेक अभिषेक स्वर्ग से प्रभु आपका आशीष बरसा दे इन भक्तों के जीवन में, इन दुखियों के जीवन में, इन दरिद्रों के जीवन में, इन निराशा में जीने वालों के जीवन में, संतान दंपतियों के जीवन में, सभी बीमारों के जीवन में हालेलुया हालेलुया आशा करके संपत्ति सब उठा दिया, लोगों का परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। जमीन बिक्री करके दरिद्र बना है, आगे जीने के लिए कुछ भी परिवार में नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब हो गए हैं। ऐसे लोगों के जीवन में मन का परिवर्तन, ऐसे लोगों को उद्धार पाने का और आगे बढ़ने की कृपा। हालेलुया हालेलुया हमारा क्षेत्र बढ़ा दे। हालेलुया 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 मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा आशीष बढ़ा दे, आपके प्रति मेरा भक्ति बढ़ा दे, मेरे पवित्रता बढ़ा दे, मेरा आर्थिक समस्या दूर कर दे, मेरा हर एक दुख संकट अपने ऊपर लेकर आपका आशीष से मुझे संपन्न कर दे। यीशुवा यीशुवा हालेलुया 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 यीशुवा 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 यीशुवा
ईश्वर अपने संपन्नता से हम दरिद्रों को और हमें संपन्न बनाता है। संत पौलुस ये विश्वास किया, इसलिए पैसा कमाने का वो काम संत पौलुस छोड़ा। ईसाइयों को प्रताड़ित करना, सजा देना, जेल में डलवा देना, वो काम छोड़कर आशीष का संपन्न व्यक्ति बन गया, यीशु का उत्तम भक्त बना। देखो, इस्राएल में सीमित रहा सावूल का कार्य क्षेत्र, लेकिन यीशु का शिष्य बना। याबस के समान उनका क्षेत्र प्रभु ने बढ़ाया। बहुत सारे जगहों में जाकर यीशु के लिए साक्षी बना। छोटा सा एक क्षेत्र से सीमित रहा सावूल का सेवा, यीशु का शिष्य बना। बहुत सारे जगह का क्षेत्र में जाकर प्रभु का प्रचार किया। प्रभु, हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं, हमारे आशीष को बढ़ा दे। याबस ने प्रार्थना किया, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे मुझे दुख न हो। हे अब्बा पिता, इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हम याद करते, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। याबस के साथ मिलकर हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन भक्तों के जीवन में आशीष का, कृपाओं का, अनुग्रह का क्षेत्र बढ़ा दे। ये निवेदन हम उनके लिए करते हैं, हमारा प्रार्थना सुनने की कृपा कर। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उतार दे, मैं दरिद्र और निसहाय हूँ। हे प्रभु यीशु, इस वक्त हम ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनका अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, जिनका अपना एक अच्छा घर नहीं है। बहुत सालों से कई लोग किराए पर रहते हैं। ऐसे लोगों को हम याद करते हैं जिन लोगों ने निवेदन चढ़ाए भी है। प्रभु, एक घर बनाने के चाहता है, वे अभी एक अच्छा घर बना सके। प्रभु, उसके लिए रास्ता खुल जाए, और एक अच्छा जमीन खरीदने के लिए वे चाहते हैं अपने नाम में जमीन मिल जाए। प्रभु का वचन है, इस्राएलियों के लिए लिखा हुआ प्रभु का वचन इस प्रकार है, बेन्यामीन के देश में, यरूशलेम के पड़ोसी के जगहों और यूदा के नगरों में, पहाड़ी प्रदेश के नगरों, निम्न भूमि के नगरों और नगब के नगरों में मूल्य देकर खेत खरीदे जाएंगे। पट्टों पर हस्ताक्षर होंगे, मुहर लगाई जाएगी और उन्हें साक्षियों द्वारा प्रमाणित कराया जाएगा। प्रभु, ये वचन पर दावा करते हुए हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाया, खरीदा गया लेकिन अपने नाम में नहीं बनाया गया, पट्टा नहीं बनाया गया। प्रभु, हम इस वक्त ये प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों के जमीन में जितना समस्या है, रुकावट है, अपना घर का बंटवारा भी, जमीन का बंटवारा भी नहीं हुआ है, इसके चलते कोई भी अपना घर अच्छा से नहीं बना पाया। प्रभु यीशु, आपका वचन की कहता है, पिताओं से कहता है, समय पूरा होने पर बच्चों के लिए जमीन का बंटवारा करो। ये धार्मिकता है। प्रभु, इस वचनों के योग्यता से प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति का जो सपना है एक नया घर और अपने नाम पर ये जमीन, प्रभु उसमें जितने लोग ये आशीष पाना चाहते हैं, अपना जमीन अपना घर बनाना चाहता है, ये आशीर्वाद उन्हीं लोगों को प्रदान कर। प्रभु, हमारा प्रार्थना सुनने की कृपा कर। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उतार दे, मैं दरिद्र और निसहाय हूँ। इसी नबी का ग्रंथ अध्याय 45 वचन संज्ञा 2 और 3, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, मैं कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अर्गलाएं तोड़ डालूंगा,
मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा, जिससे तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु हूं। हे प्रभु, इस वचन की योग्यता से जितने लोग संपत्ति के क्षेत्र में आर्थिक समस्या को चल रहे हैं, सामना कर रहे हैं, जितने कमाते हैं वो सब अपने जरूरत में पूरा नहीं होता है प्रभु, काफी नहीं है। आर्थिक समस्या के चलते दुखी लोगों को, दुखी परिवारों को समर्पित करते हैं। बच्चों का भविष्य खराब हो गया है, इलाज नहीं हो पा रहा है। कई लोगों का बिजनेस तरक्की में नहीं है, खड़ते जा रहे हैं। उसमें किसी तरह का बुराई का बाधा है, अंधकार का शक्तियों का तंत्र मंत्र का बाधाएं हैं। इस आराधना में भाग लेने की योग्यता से याबस का प्रार्थना जैसे प्रभु ने पूरा किया, वैसे ही प्रभु आप इन भक्तों का प्रार्थना सुनिए, उनके सारे आर्थिक समस्या दूर कीजिए प्रभु, उन्हें आशीर्वाद और संपन्नता से आशीर्वाद प्रदान कर दे। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उतार दे, मैं दरिद्र और निसहाय हूँ। प्रभु यीशु, हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं इस वक्त, अच्छा से पढ़े लिखे हुए हैं, बुद्धिशाली है और वे सक्षम हैं, सामर्थ्यवान है, फिर भी प्रभु किसी न किसी कारणवश अनेकों को प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। अनेक लोग क्वालिफाइड है लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, अच्छा सैलरी उसको नहीं मिल पा रहे हैं। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और कई स्टूडेंट्स को हम याद करते हैं, वे अच्छा से पढ़ाई कर पा रहे हैं लेकिन उनके जीवन में एक तरक्की नहीं है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जवान लोगों के लिए। यीशु इस वक्त हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अच्छे से पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड है लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रहे। उसी स्थान में जो क्वालिफाइड नहीं है, सक्षम नहीं है, उनको नौकरी दिया जाता है, मिल जाता है। प्रभु ये अन्याय के ऊपर अधिकार लीजिए। आपके भक्तगण अभी जो इस वक्त आपके सामने है, आपकी आराधना करते हैं, ये आराधना में भाग लेकर आपका वचन सुन रहे हैं, उसमें ऐसे लोग हैं क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं लगा है, बेरोजगार है। प्रभु उनमें जो बंधन है यीशु ये आराधना की योग्यता से, इसमें उन लोग भाग लेने की योग्यता से उनका बेरोजगारी का जो प्रमोशन में जो बाधा है, बंधन है, खुल जाए। प्रभु यीशु बच्चों को पढ़ाई में बढ़ोतरी नहीं है, उसको बंधन दूर हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उतार दे, मैं दरिद्र और निसहाय हूँ। हे प्रभु यीशु, खर्च चलाने के लिए बहुत माता पिता कोशिश करते हैं, कुछ लोग काम करते हुए और कुछ लोग बिजनेस करते हुए और कुछ लोग खेती बाड़ी करते हुए। प्रभु इस वक्त प्रार्थना करते हैं उनका मेहनत जिस क्षेत्र में भी हो, खेत में भी हो, कंपनी में भी हो या अन्य जगह में भी हो, प्रभु उनका कार्य क्षेत्र बढ़ा दे, उनका मेहनत का बल पूरा दे। प्रभु उसके बीच में उनका कमाई दूसरा और कोई किसी कारणवश खा ना जाए। हमारा संपत्ति ईमानदारी का जो संपत्ति है प्रभु, बिजनेस में जो कमाता है, खेत का कमाई है, ये सब प्रभु हम दुर्गति के प्रति नष्ट ना करें, बीमारी के प्रति नष्ट ना करें, एक्सीडेंट के चलते नष्ट ना करें, बच्चों के प्रति इसको कदम ना करें। प्रभु ऐसे बाधाएं प्रभु दूर कर दे। प्रभु वहां वो उल्टा परिस्थिति जो हमें विपत्ति की ओर पहुंच जाता है, नष्ट की ओर हमें ले जाता है, बंद हो जाए। प्रभु का आशीर्वाद ऐसे स्थिति पर हो ताकि हमारा जो मेहनत है, जो बिजनेस का तर्क है, पूरा हम प्राप्त करें। वो पैसा, वो संपत्ति, वो कमाई हमारा भलाई के लिए, अच्छा भविष्य के इस्तेमाल कर सके। दोनों हाथों को हम यीशु की ओर बढ़ाएंगे, हमारा सारे निवेदनों को एक बार यीशु की ओर बढ़ाएंगे। हमारा क्षेत्र बढ़ा दे, हमारा आशीष बढ़ा दे, हमारे बच्चों को बढ़ा दे, हमारा संपन्नता बढ़ा दे, हमारे परिवार का शांति को बढ़ा दे, एकता को बढ़ा दे, भलाई कृपाओं को बढ़ा दे। स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
यीशु का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना।